अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं सहार फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 10वीं आईनी तरमीम का मामला है। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का 8वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो चुका है। अपोजिशन ने दो बड़ी जमातों पीटीआई और जेयूआई ने इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज ही खुसूसी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास जो 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने के लिए बुलाया गया था सैयद शीशा की सरबराही में, वो इजलास अब से कुछ देर कबल खत्म हो गया है और उसका आउटकम जो है वो कुछ भी नहीं निकला है, मासवाए इसके कि जो ANC, JUI, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके जो मसवदे हैं उनको इकट्ठा कर लिया गया है। और जरा ये बताते हैं कि ये मसवदे इकट्ठे करके जो है वो मियां नवाज शरीफ को वहाँ लाहौर में भेजे जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जो मेन इजलास हो रहा है उसमें उनको पेश किया जा सके। आज PTI ने भी इस इजलास का बाइकाट किया है और JUI का भी कोई भी रुकन जो है वो इसमें शरीक नहीं हुआ। अगरचे JUI के जो इसके 3 अरकान है, मौलाना फजलुर रहमान, कामरान मुर्तजा और शाहिदा अख्तर अली। शाहिदा अख्तर अली तो इजलास में आई नहीं है। कामरान मुर्तजा और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बिलावल से मुलाकात के बाद लाहौर चले गए थे, तो इस तरह उनकी शिरकत ना होना तो समझ में आता है, लेकिन शाहिदा अख्तर अली जो है वो भी नहीं पहुंच सकी हैं। तो इसके बाद जब इजलास के पूछा गया इरफान सिद्दीकी साहब से और शहरी रहमान साहबा से, तो उन्होंने ये बात कही कि आज की हद तक जो है वो 39 में से 12 लोग जो है वो शरीक हो सके, क्योंकि तस्दीक हो रही थी और सिक्योरिटी की वजह से अरकान जो है वो पहुंच नहीं सके हैं। कल दोबारा 12:30 बजे इस इजलास को बुलाया गया है और उसमें जो लाहौर में होने वाली मुशावरत होती है, जो उसका आउटकम होगा मियां नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत, उसका मुमकिन तौर पर जो मसवदा है वो कल 12:30 बजे इस कमेटी में पेश किया जाएगा और फिर उस इत्तफाक को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। खुर्शीशा ने यह भी कहा कि आज का इजलास मलिक आमिर डोगर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन है, उनकी दरखास्त पे कल तक के लिए मुलतवी किया गया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी मुशावरत करना चाहते हैं, तो इसलिए उनके कहने पर यह इजलास आज का मुलतवी कल 12:30 बजे तक किया गया है। जी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। PP के सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि तहरीक इंसाफ इजलास में शरीक नहीं हुई। सिक्योरिटी के बायस रास्तों की बंदिश से कई अरकान इजलास में शरीक ना हो सके। मुसव्विदों से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। कमेटी में सारे मेंबरान मौजूद हैं, हर पार्टी की नुमाइंदगी फिर से थी। आपको पता है सिक्योरिटी और ट्रैफिक का क्या सूरत है। PTI मेंबरान नहीं मौजूद थे, उन्होंने अभी तक कोई ड्राफ्ट भी नहीं एक्सचेंज किया और न उन्होंने आज शमूलियत इख्तियार की। देखिए, कल जब मीटिंग होती है तो ये क्या पेशरफ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब कंसेंसस ड्राफ्ट आनी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह कल परसों। लाहौर मुल्की सियासत का मरकज बन गया। सियासत के चैंपियन से पंजाब के दारुल हुकूमत का रुख कर लिया। आईनी तरमीम के लिए फैसला कुन बैठक 5 बड़े सर जोड़कर बैठेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी आज शाम लाहौर जाएंगे। लाहौर आमद पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान नून लीगी सदर नवाज शरीफ की जानिब से दिए जाने वाले शाइये में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान भी शाइये में शरीक होंगे। रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत की जाएगी। वजारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सैनेट के अलहदा इजलास कल तलब कर लिए हैं। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर सपहर 4 बजे, जबकि सैनेट का इजलास सपहर 3 बजे तलब किया गया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किए हैं। कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास में 26वीं आइनी तरमीम का मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी सेनेटर इरफान सिद्दीकी इजलास की सदारत करेंगे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास दिन 2:30 बजे होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तमाम मुस्लिम लीगी सेनेटर्स को आज शाम तक इस्लामाबाद में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। और अब एक अहम मामले की बात करेंगे। PTI ने धरनों में नाकामी के बाद लाहौर कॉलेज में बच्चे के साथ ज्यादती के मुबैना वाक़े का खतरनाक मंसूबा बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, अपने मंसूबों के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं, ऐसा वाक़या होता तो किसी के कहे बगैर एक्शन लेती। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। बच्ची को बदनाम करने और ऐसी रिवायत डालने वालों को नहीं छोड़ूंगी। बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं,
उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। ये एक ऐसी पार्टी है तहरीके इंसाफ जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ। बच्चों को इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, मैं तमाम खवातीन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं उन खवातीन के लिए मैं आवाज़ बुलंद करती हूँ। मेरी रेड लाइन है, अगर खुदा न खास्ता ये रेप हुआ होता, इस तरह का कोई भी वाकया, कोई दरिंदगी का कोई वाकया हुआ होता, तो मैं खुद बगैर किसी के कहे मैं खुद हरकत में आती। जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। और निजी कॉलेज की तालबा के साथ मुबैना रेप से मुताल्लिक़ गलत खबर फैलाने पर पुलिस की मुद्दईयत डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुतासरा तालबा के वालिद का बयान भी सामने आ गया। वालिद का कहना है कि बेटी घर में गिरने से जख्मी हुई, मेरी बेटी को बदनाम करने की साजिश की गई, शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पंजाब में शरपसंद अनासर सरगर्म, सोशल मीडिया पर तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की खबर वायरल, हुक्काम ने नोटिस ले लिया, मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। FIA साइबर क्राइम पर मुश्तमिल 7 रुकनी कमेटी डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों की शनाख्त करेगी। उधर मुतासरा तालिबा के वालिद का तहरीरी बयान भी सामने आ गया, कहा बेटी घर में गिरकर जख्मी हुई, वाक़े के रोज कॉलेज ही नहीं गई थी। दूसरी जानिब हरासगी के मामले पर लाहौर में तलबा का एहतजाज आज भी जारी है। एहतजाजी तलबा ने मुतअद्दिद मकामात पर के ब्लॉक करती हैं। और नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी हो गई है। लिस्ट में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी पीटीआई को उम्मीदवारान की फहरिस्त से बाहर कर दिया। ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप, बानी पीटीआई का पत्ता हुआ साफ। बानी की सियासत चमकाने के लिए ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप का इस्तेमाल खत्म हुआ। उम्मीदवारों में बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, मशहूर बरतानवी आर्किटेक्ट सर नॉर्मन फोस्टर और मारूफ वकील बैरिस्टर पैट्रिक क्रेग शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जिनमें बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा रवायती और अलामती नौयत का होता है और इस इंतखाब में नुमाया शख्सियात हिस्सा ले रही हैं। और एक बार फिर बात करेंगे SCO इजलास के। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास में 8 दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। रुकन मालिक के रहनुमाओं ने बजट से मुतालिक उमूर की मंजूरी दी, जबकि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कौंसिल की सदारत भी रूस के सुपर्द कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगले इजलास की मेजबानी मिलने पर रूस को मुबारकबाद दी। SCO के रुकन मालिक ने नए इक़्तिसादी डायलॉग पर भी इत्तफाक किया। मुश्तरका अलामिया में कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने महफूज पुरअमन खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा किया। तंजीम ने UN जनरल असम्बली की अमन हम आहंगी और तरक्की से मुतालिक करारदाद की हिमायत की। पाक सरजमीन पर अहम तरीन ममालिक का तारीखी इजलास, बड़ी मेजबानी का बड़ा एहसास, 4 एटमी ताकतों की शिरकत, दुनिया की 42% आबादी के हामिल 10 ममालिक इजलास का हिस्सा रहे। SCO इजलास में गैर मुल्की रहनुमाओं के खिताब के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए गए। तंजीम की सरबराही रूस के सुपुर्द की गई। रुकन मुल्कों के रहनुमाओं ने तंजीम के बजट से मुतालिक अमूर की मंजूरी दी। 8 दस्तावेजात पर दस्तखत किए। नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक किया गया। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलाइमे में कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। सरबराहान ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शुरका ने महफूज पुरअमन खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के अज़म का अदा किया। तंजीम ने UN जनरल असम्बली की अमन हम आहंगी और तरक्की से मुतालिक करारदाद की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आइटम्स मुकम्मल हो गया। आइंदा साल SCO समिट रूस में होगी। I reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the goals of our common goals and objectives of the Shanghai Cooperation Organization. इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं और मंदुबीन की कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमानों का खुद इस्तकबाल किया। समिट के आगाज से कबल तमाम मंदुबीन की ग्रुप फोटो भी ली गई। चीन, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, रूस, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। ईरानी वज़ीर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा और तुर्कमेनिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि इलाकाई तरक्की के लिए
बेल्ट एंड रोड मंसूबा अहमियत का हामिल है। चीनी ताउन से सी पैक के दूसरे बाब का आगाज हो गया है। ये भी कहा कि अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। मौसमियाती तब्दीली पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को भी मौसमियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। मौसमी तब्दीलियों के बायस $30 अरब के नुकसान का सामना किया। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। पाकिस्तान रुकन ममालिक के साथ इलाकाई रवाबित बढ़ाने और ताउन को इंतहाई अहमियत देता है। Host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government, which embodies the collective voice and wishes of over 40% of the global population. Together, we have the potential to drive socio-economic progress, enhance regional peace and stability that will benefit our economies and our societies. Calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. 2022 devastating floods in Pakistan is a case in point. Millions of houses were all drowned and our economy suffered immense losses, approximately $30 billion, and for no fault of ours. SCO partners to bolster disaster preparedness across the region. SCO सरबराह इजलास का कामयाब इनकाद किया गया। उम्मीद है कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान अच्छी यादें लेकर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म ने साल की ब्रीफिंग कहा पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशियत के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास का लामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। सेक्रेटरी जनरल SCO ने कहा कि पाकिस्तान ने इजलास के बेहतरीन इक़दाम किए। पाकिस्तान SCO का मुतारिक रुकन है। It was a great honor for Pakistan to organize the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government. We hope that they will take with them good memories of their stay in Pakistan. By the leaders of the SCO member states is a comprehensive document covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development. During the past 1 year of Pakistan presidency, we made every effort. The Pakistani side has made tremendous constructive efforts for hosting such a high-quality meeting. The meeting focused on practical cooperation regarding the implementation of outcomes of the meeting of ministers responsible for foreign economic and foreign trade activities. भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। SCO कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। भारत बाज न आया, मौसस फोरम को भी न बख्शा। SCO कॉन्फ्रेंस में रिवायती हठधर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान मुखालिफ सहर उगला। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ा। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की, कोई तामीरी बात ज़बान पर न लाए। जयशंकर ने खिताब में कहा कि सरहदों के आर पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी से तिजारत और दीगर शोबों में ताउन की हौसला अफजाई का इम्कान कम होता है। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया में हालात बहुत पेचीदा हैं। कोविड के दौर में तरक्की पसीर ममालिक को बहुत नुकसान पहुंचा। कर्ज का बोझ एक संकीन मसला है। दुनिया पायदार तरक्की हासिल करने में नाकाम हो गई है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिली। उन्हें रेड कारपेट दिया गया, लेकिन ये इज्जत रास नहीं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर वकार की बोलियों से गुफ्तगू बोले कि भारत जनूबी एशिया में अकेला पड़ गया है। भारत से खित्ते के ममालिक बात तक नहीं करना चाहते। साहब का जो उनको बड़ी इज्जत दी गई और रेड कारपेट भी बिछाया गया और बड़ा वेलकम किया। और उसको कंपेयर करें जो बिलावल साहब के साथ इन्होंने किया था जब वो लास्ट ईयर गए थे, तो इट वाज हाईली आई थिंक अनडिप्लोमेटिक। तो ये शायद उनको राश भी नहीं है। बाकी साउथ एशिया में ये लोग खुद आइसोलेटेड हैं। साउथ एशिया में कोई बात नहीं करना चाहता, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो। पाकिस्तान चाइना के साथ इनके रिलेशन बिल्कुल ही खराब है। तो अगर ये SCO का फॉर्म है जहाँ पे कलेक्टिव आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहाँ पे कनेक्टिविटी की है, तो भारत पॉइंट
और नाजरीन अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां इस वक्त एससीओ इजलास के बाद सरबराह इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी का सिलसिला इस वक्त जारी है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग दौरा पाकिस्तान के बाद अब रवाना हो चुके हैं। एससीओ इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी का सिलसिला इस वक्त जारी है। चीन के वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके अपने वतन रवाना हो चुके हैं। एससीओ इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी का सिलसिला जारी है। एससीओ इजलास में शिरकत के बाद सरबराहान की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। एससीओ इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया है। ये मनाज़िर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जहां एससीओ इजलास में शिरकत के बाद सरबराहान की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया है, जबकि बेलारूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान से वापस रवाना हो चुके हैं। एससीओ इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मनाज़िर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जहां इस वक्त एससीओ इजलास में शिरकत के बाद सरबराहान की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन रवाना हो चुके हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। एससीओ इजलास में शिरकत के बाद सरबराहान की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको पाकिस्तान से वापस रवाना हो गए हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया है। एससीओ इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी का सिलसिला जारी है। एससीओ इजलास में शिरकत के बाद सरबराहान की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके अपने वतन वापस रवाना हो गए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया है। बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको पाकिस्तान से वापस रवाना हो गए हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के बाद चीन, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और भारत से आए हुए मेहमान आज नूर खान एयरबेस से वतन वापस रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के बाद चीन, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और भारत से आए हुए मेहमान आज नूर खान एयरबेस से वतन वापस रवाना हो रहे हैं। मेट्यारी न्यू सईदाबाद के करीब रिक्शा हाला ब्रांच माइनर में गिर गया। हादसे में 3 बच्चियां जाबहक हो गई, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी बारे से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नुमाइंदा शाहिद शम से। जी शाहिद शम, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मटियारी की तहसील है न्यू सईदाबाद में जो रिक्शा है वो गांव पीर फजल हक से न्यू सईदाबाद की तरफ जा रहा था। अचानक जो है हाला माइनर में गिरकर जो है उसमें 3 बच्चियां जो हैं फौत हो गई हैं। 2 बच्चियां मौके पे फौत हो गई थी, जबकि एक बच्ची जो है अस्पताल में जाते हुए वो दम तोड़ गई। जबकि चिंची रिक्शा में 5 अफराद जो है वो शामिल थे, जिसकी वजह से जो है ये हादसा पेश आया। चिंची गिर गया है, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है 2 साला नूरजहां है, पारस है और राबिया मल्ला है। जो 3 नाम सामने आए, एक ही घराने के ये 3 बच्चियां हैं। एक बदनसीब घराना जिसके साथ ये हादसा पेश आया है। चिंकी रिक्शा जो है हाला के करीब जो है हाला माइनर में गिरा है, जिसके बायस शाहिद शम्स तफसीलन आगाह करे थे। आपका शुक्रिया। मुल्क में अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अहम ममालिक एससीओ कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हैं। मईशत चल पड़ी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क को अफरा तफरी नहीं इस्तेहकाम चाहिए, हमें इम्पोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ना होगा। पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक बाइक्स की बरामद खुश आइंद है। उसको मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं और ये हम सब ने महसूस करना है उस चैलेंजेस को। अगर घर का हमारा पाकिस्तान हम सब का घर है, अगर हमारा घर खुशहाल रहेगा तो हम सब खुशहाल रहेंगे। अगर पाकिस्तान को चैलेंजेस होंगे तो हम सब के लिए चैलेंजेस होंगे। तो पूरी कौम को, आवाम को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैच्योरिटी के साथ जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। कोई भी आईनी तरमीम है उसमें इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। नंबर्स इज़ नॉट एन इशू। नंबर्स इस वक्त भी कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि
पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी चाहती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है कि कंसेंसस के साथ करें तो अच्छा है, ये सबका राजीनामा। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया पान मंडी के करीब वाक़ 3 मंजिला कदीमी बोसीदा इमारत तोड़ने के दौरान जमीन बोस हो गई। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत इमदादी कामों में मसरूफ है। इसी हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा बोलीस मोहम्मद काशान। जी काशान, बताइएगा। देखें, ओल्ड सिटी एरिया नानकवारा में वाक़ 3 मंजिला बोसीदा इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। इस टाइम पे कैमरामैन यूसुफ आपको दिखाएंगे मनाजिर कि इमारत का ज़मीन में पड़ा हुआ है, जबकि इलाका मकीन जो है अपनी मदद आपके तहत तमाम इमदादी सरगर्मियों में यहाँ पर हमें मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। खुशकिस्मती से जो है बताया गया कि इसके अंदर जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि हुकाम की जानिब से बताया गया इमारत जो है ज़ेर तामीर थी। इलाका मकीन मेरे हमरा मौजूद है, इनसे पता करेंगे। देखिए, सुबह 9 बजे का टाइम था और मजदूर इसको तोड़ रहे थे, इसको बिल्डिंग को ना, और तोड़ते हुए एकदम से आवाज़ आई और आवाज़ आके धुआं ही धुआं हो गया। और मेरे बराबर वाला घर था जहाँ से टूटी है, उसी बिल्डिंग में मेरा बराबर घर था, वहाँ पे ऐसा लगा कि पूरा घर ऐसे गिरा जैसे जलजला सा आ गया हो। तो फिर हम लोग सोते हुए हम लोग भागे और सोते हुए हम लोग एकदम घर से बाहर भागे। ठीक है काशान, आपका बेहद शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जिसके इलाके राजुड़ी के जंगल में 9 ऊंट दलदल में फंस गए। 3 रोज गुजरने के बावजूद रेस्क्यू इदारों को होश न आया। जिले इंतजामिया खामोश है कि मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 6 विकेटों पर 239 रन बना लिए। बेन डकेट 114 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे और जो रूट ने 34, ओली पॉप ने 29 और जैक कैरली ने 27 रन स्कोर किए। हैरी ब्रूक ने 9 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 1 रन स्कोर किया। जेमी स्मिथ 12 और ब्राइडन 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। साजिद खान ने 4 शिकार किए। नुमान अली ने 2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई। कामरान गुलाम ने 118 और साइम आयूब ने 77 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने मोहम्मद वसीम की हर मुमकिन मुआवनत करने का ऐलान किया। सरफराज बुगटी ने कहा कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों के बेहतर मौक़े फराहम कर रहे हैं। का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डीजी स्पोर्ट्स साहब यहाँ पर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और इसी तरह इंशाल्लाह अगर बलूचिस्तान के एथलीट्स को सपोर्ट किया जाएगा, इंशाल्लाह हम और भी जाके इंशाल्लाह बड़े बड़े टाइटल्स पाकिस्तान के नाम करेंगे। इसी के साथ खबरों से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।